तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस डीमन ऑक्टोपस को मारने के बाद डीमन स्लेयर बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर अपने रियल ह्यूमन बॉडी में आ जाता है और बोलता है, यार इस डीमन ऑक्टोपस को मारने के बाद मेरा बॉडी पूरा दुख रहा है और इस डीमन स्लेयर ने अभी तक सेल्फ हीलिंग एबिलिटी स्टार्ट नहीं किया। अच्छा ये सब छोड़ो, बट वह डी क्लास डीमन ऑक्टोपस से जीतना ईजी नहीं था, बट मैंने किसी तरह डी रैंक डीमन ऑक्टोपस को मार दिया और यह मॉन्स्टर एक नॉर्मल ऑक्टोपस मॉन्स्टर से काफ़ी अधिक कीमती है। और फिर फैंग चेंग सभी डीमन ऑक्टोपस को मारने के बाद वह सिटी में आ जाता है और सिटी के सभी लोग फैंग चेंग को हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि फैंग सभी डीमन ऑक्टोपस को मारकर उनका सर को काट कर अपनी पीठ पर बांध लिया होता है और जो सबसे बड़ा सर होता है वो डीमन ऑक्टोपस का वाइस का होता है। और फिर फैंग बोलता है, यार मुझे इन सभी डीमन ऑक्टोपस का हेड को कैरी करने के लिए गाड़ी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वाइस ऑक्टोपस का बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा भारी, तो इसीलिए मुझे एक कैब कर लेनी चाहिए थी। बट वह किसी तरह कर हंटर एकेडमी में पहुंच जाता है जहां पर सारे डीमंस को मारने के बाद वहां ले जाकर देने पर उन्हें इनाम के रूप में पैसे मिलते हैं। और फिर फैंग बोलता है, अगर यदि मैं गलत नहीं हूं तो यही है हंटर गिल्ड जहां पर मुझे यह डीमन ऑक्टोपस देने के बाद मुझे इनाम मिलेगा। और वह जिस जगह पर डीमन ऑक्टोपस का हेड को लेकर जाता है उसका नाम होता है डोंग जाओ सिटी हंटर यूनियन बिल्डिंग, जहाँ पर सभी कोई के पास कुछ न कुछ एबिलिटी होती है और सभी कोई एक डीमन हंटर होते हैं। और फिर फैंग उन सभी को देखकर अपना मन में बोलता है, यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला प्लेस है पर यहाँ पर सभी कोई प्रोफेशनल बाउंटी हंटिंग करके अपना इनाम लेने आए हैं। और उस हंटर यूनियन बिल्डिंग में दो काले कपड़े में आदमी को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए फैंग के ओर देखकर बोलते हैं, इस आदमी के पास जो सिर है वो डी क्लास डीमन वाइज ऑक्टोपस जैसा दिखता है। और फिर फैंग उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यह हंटर यूनियन के इंस्पेक्टर है और वह मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और फिर फैंग के यह बोलते ही वो दोनों इंस्पेक्टर फैंग चेंग के सामने आ जाता है और बोलता है, एक पावरलेस स्टूडेंट एक डी क्लास डीमन को कैसे मार सकता है। फिर दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है, यह लड़का जरूर ही किसी और का शिकार चुराया होगा। और फिर फैंग वो दोनों इंस्पेक्टर से बोलता है, क्या एक स्टूडेंट डीमन से फाइट नहीं कर सकता है क्या। फिर वह इंस्पेक्टर फैंग से बोलता है, नहीं एक पावरलेस स्टूडेंट किसी डीमंस का शिकार नहीं कर सकता। अगर यदि तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो इसे प्रूव करो और मुझे अपनी हंटर लाइसेंस दिखाओ। और फिर फैंग अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, हंटर यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को दूसरों की लाइसेंस देखने का अधिकार नहीं है और यह दोनों लोग बस चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मेरे डी क्लास डीमन ऑक्टोपस को सीज कर सके। और फिर वह दोनों इंस्पेक्टर अचानक से फैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, यह बच्चा घबरा गया है तो इसका मतलब है कि डीमन ऑक्टोपस इसने ज़रूर ही चोरी की होगी, तो चलो इस डीमन ऑक्टोपस को सीज कर देते हैं। और जैसे ही वो दोनों इंस्पेक्टर फैंग से डीमन ऑक्टोपस छीनने वाले होते तभी फैंग बहुत ही तेजी से उन दोनों के पकड़ से बच जाता है। और वहाँ पर हंटर्स के जो ग्रुप होते हैं उनमें से एक आदमी बोलता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर फाइट होने वाली है। और तभी उस हंटर ग्रुप के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा होता है, वो लड़का हैवी लोड कैरी कर रहा है फिर भी वह अपने पीछे खड़े दो लोगों से बचने में कामयाब है और ऐसा लगता है वह लड़का कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उन दोनों इंस्पेक्टर को दिखाते हुए जो फैंग को चिल्लाते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की। और यह बोलकर वो फिर से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है बट फैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और इसी तरह से उन तीनों के बीच काफ़ी समय तक फाइट चलता है और फिर फैंग उन दोनों को हरा देता है। और फिर फाइट खत्म होने के बाद को सीन को दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों इंस्पेक्टर इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं और यह देखकर सभी डीमन हंटर्स बोल रहे होते हैं, जिस टेक्निक से इसने उन दोनों इंस्पेक्टर को मारा है वह काफ़ी अच्छा मूव था, बट कहीं ऐसा ना हो कि यह बच्चा इन दोनों इंस्पेक्टर को मारने के बाद कोई मुसीबत में पड़ जाए। और फिर तभी उसी आदमी को दिखाया जाता है जो फैंग की तारीफ कर रहा था और वह हंटर ग्रुप के भीड़ से बाहर आता है और फैंग से बोलता है, क्या तुम्हारी फाइट ओवर हो गई। और जो आदमी फैंग को यह सब बोलता है वो उस हंटर यूनियन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट जाओ टाई होता है। और फिर वह फैंग से बोलता है, मैंने वह सब कुछ देखा है जो यहाँ पर हुआ है और यह काले बालों वाला यह बच्चा, इसके पास सच में डी क्लास डीमन को मारने की पावर है। और फिर वह दोनों इंस्पेक्टर वाइस प्रेसिडेंट से फैंग के बारे में कंप्लेंट कर रहा होता है। वो बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट ये लड़का यहाँ पर परेशानी पैदा कर रहा है, प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और फिर वह दूसरा इंस्पेक्टर फैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, इस बच्चे की आइज़ नहीं है, वह हंटर यूनियन बिल्डिंग में रहने के लायक नहीं है, वह एक जंगली बच्चा है। और फिर वह वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों इंस्पेक्टर से बोलता है, तुम दोनों के पास आइज़ नहीं है, तुम दूसरों की ताकत नहीं देख सकते और तुम पहले मुसीबत खोजते और फिर उसकी रिपोर्ट करना चाहते हो। और फिर वह इंस्पेक्टर बट बोलता है और तभी वो वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, नो बट्स,
तुम दोनों इस जॉब से फायर्ड हो और यह हंटर यूनियन मूर्खों को फालतू के काम के लिए सैलरी पे नहीं करती है। और वह दोनों इंस्पेक्टर जाओ टाई से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर वह दोनों इंस्पेक्टर रोने लगता है। और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट फेंग के पास आता है और बोलता है, तुम बहुत स्किल्ड हो, क्या तुम्हारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग हंटिंग एबिलिटी है क्या? फिर फैंग कुछ सोचता है और बोलता है, एबिलिटी? वो वाइस प्रेसिडेंट, एक्चुअली मेरे पास कोई हंटर एबिलिटीज़ नहीं है। और यह बोलने के बाद फैंग अपना मन में बोलता है, मैं बाहरी लोगों को अपना डीमन स्लेयर एबिलिटी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। और फिर उस हंटर ग्रुप के सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं, क्या इस बच्चे के पास कोई एबिलिटी नहीं है? और फिर उस हंटर ग्रुप में से एक लड़की बोलती है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन तुम हैवी लोड कैरी करके भी 2 स्ट्रॉन्ग को हरा दिए हो। यह इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। और फिर एक आदमी बोलता है, यह बच्चा ज़रूर कुछ छिपा रहा है हम लोग से। और फिर वह प्रेसिडेंट फैंग से बोलता है, यह सब जो बोल रहे हैं बोलने दो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और फिर वह प्रेसिडेंट फैंग को अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हारे रिवॉर्ड क्लेम करने में हेल्प करता हूँ। फिर फैंग बोलता है, थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और वह सभी हंटर्स फैंग और वाइस प्रेसिडेंट को जाते हुए देखकर बोलते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इस बच्चे को वाइस प्रेसिडेंट जाओ टाई ने पर्सनली वेलकम किया है। फिर फैंग उस वाइस प्रेसिडेंट के साथ चला जाता है और उस डीमन ऑक्टोपस को ले जाकर उस रिवॉर्ड रूम के डेस्क पर रख देता है। और फिर उस रिवॉर्ड रूम में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, माय नेम इज़ जायो नेन और मैं इस यूनियन बिल्डिंग का यूनियन ऑफिसर इंचार्ज हूँ। जो इनाम में रखे गए डीमंस को मारने के बाद मेरे पास लाकर देने से मैं उन डीमंस को एक्सचेंज करके रिवॉर्ड्स देती हूँ। और फिर फैंग अपने मन में उस लड़की के बारे में सोचते हुए बोलता है, टेलीकाइनेसिस की अच्छी एबिलिटी और वह आसानी से भारी डीमंस की डेड बॉडीज़ भी उठा सकती है। और फिर वह वाइस प्रेसिडेंट यह सब देखते हुए बोलता है फैंग से, अब से यदि तुम रिवॉर्ड कलेक्ट करना चाहते हो तो सीधे जायोनेन के पास आओ और तुम्हें लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, जायोनेन अभी भी सिंगल है, अगर यदि तुम्हें जायो से बात करना है तो तुम बात कर सकते हो। और यह सब देखकर जायो गुस्सा होते हुए बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वाइस प्रेसिडेंट के यह सब बोलने के बाद फैंग शर्माते हुए बोलता है, ओके थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट, बट सच में मेरे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो एक डी क्लास डीमन को मार सके, मैं तो एक साधारण सा स्टूडेंट हूँ। और फिर यह सुनने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मेरे अंदर भी कोई हंटर एबिलिटी नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन मैं जाओ टाई कड़ी मेहनत की लगातार और अपने फिजिकल बॉडी को मजबूत किया और मैं लड़ना और हथियार बनाना सीखा और बहुत सारे हंटर्स को पीछे छोड़ा और इस हंटर यूनियन बिल्डिंग का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और फिर फैंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जाओ टाई सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्किल पर भरोसा करके हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, यह तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉसिबल है। और फिर जायोनेन को दिखाया जाता है जो फैंग से बोल रहे होते, तुम्हारी लाई हुई डी क्लास डीमन ऑक्टोपस का रिवॉर्ड को कैलकुलेट की गई। डी क्लास वाइस ऑक्टोपस का रिवॉर्ड है 1 लाख यूएन है। 10 डी क्लास ऑक्टोपस मॉन्स्टर का रिवॉर्ड 30,000 यूएन है और 10,000 यूएन का बोनस है तुम्हारे लिए, तो टोटल 1,40,000 यूएन हुआ है। यह तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और यह सब सुनकर फैंग पूरा खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू, मैंने पहली बार इतना सारा पैसा कमाया है। और फिर वह वाइस प्रेसिडेंट फैंग से बोलता है, आज तुम्हारे फाइटिंग स्किल को देखकर लगता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल अभी भी रफ है और अगली बार जब तुम वापस आओ तो मुझे फ़ोन करना और मैं तुम्हें कुछ अच्छी और स्मूथ मूव सिखाऊंगा। फिर फैंग एक स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और फिर जायोनेन फैंग को देखकर अपने मन में बोल रही होती, इस हंटर यूनियन बिल्डिंग में जितने भी मैन हैं वह सभी बोरिंग हैं और वह सभी सिर्फ फाइटिंग और प्रैक्टिस करना जानते हैं, बट फैंग चेंग ऐसा नहीं है और वह सभी लोगों से काफ़ी अलग है। और फैंग चेंग बहुत सुंदर भी है, बट मैं यह नहीं जानती कि वो किस टाइप का है। और फिर फैंग को दिखाया जाता है जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सोचते हुए बोलता है, जाओ टाई एक टैलेंटेड सीनियर है और अगर यदि मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उनसे फाइटिंग स्किल और भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी सिस्टर को बताऊं कि जिस छोटे भाई से उसे बड़ी उम्मीद थी उसने पैसा कमा लिया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।